डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर की टर्मिनोलॉजी को समझा था। कॉनकेव मिरर में पोल क्या होता है, कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, इन सभी चीज़ों को समझा था। उसी क्रम में चलते हुए आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है। बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो वही चीज़ है, यदि मेरे सामने ये स्फीयर है और इस स्फीयर में मैं मान लीजिए आधा पार्ट कट कर दूं, वही ये लीजिए हाफ पार्ट मैंने यहाँ से कट कर दिया, और आधा पार्ट कट करने के बाद में यदि मैं इस अंदर की साइड में कोटिंग कर दूं एल्युमिनियम की या सिल्वर की, ये लीजिए कहीं से भी लीजिए, मैंने पूरे पार्ट में कट कर दिया। अब यूज़फुल कौन सा पार्ट है, मान लीजिए इतना पार्ट है तो इसको मैंने यूज़ कर लिया। तो बच्चों याद रखना, इसमें बल्ब इन सरफेस पे हमेशा कोटिंग होगी, और यहाँ पर जो बाहर की साइड है जो कि बल्गिंग आउट सरफेस हो रही है, वहाँ पर हमेशा और हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन अकर। इसका मतलब होगा बाहर की साइड में रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, बाहर की साइड में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन अकर। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में कोटिंग हम अंदर की तरफ करते हैं, जबकि कॉनकेव मिरर में हम कोटिंग बाहर की तरफ करते थे। चलिए बच्चों, एक चीज़ और, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है आपका डाइवर्जिंग नेचर का होता है। क्यों डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे साथ में, टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों मेहनत करो, आप लोग मेहनत का फल ज़रूर मीठा मिलेगा आप लोगों को, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो बच्चों ये लीजिए, ये बन गया मेरे सामने कोई भी स्फीयर था, और इस स्फीयर को मैंने आधा कट किया। मान लीजिए मैंने क्या बताया था, अंदर की तरफ कोटिंग कर दी मैंने, लीजिए ये अंदर की तरफ मैंने कोटिंग कर दी है, ओके। और मैं जितना पार्ट यूज़ कर रहा हूँ उसी पार्ट को लूँगा, यानी कि मैंने बोला मैंने इतना पार्ट स्फीयर का कट किया हुआ है, तो ये मेरे सामने हो गया। अब बात करूं बच्चों, ये चीज़ सबसे पहले नंबर पे आता है आपके सामने एपर्चर या एपरेचर। तो अगर एपर्चर की बात करूं मैं, तो एपर्चर क्या होगा बच्चों, एपर्चर का मतलब हो गया, मान लो ये ए से लेके बी तक का पार्ट, जितना यूज़फुल पार्ट है मिरर का, जो आप स्फीयर ले रहे हो, स्फीयर में से आपने आधा कट करा तो आधा यूज़फुल पार्ट हो गया, आधा किसी और मिरर के काम में आ गया। तो आधा जो मिरर आपने यूज़ किया हुआ है, अंदर से कोटिंग करी हुई है, तो ए से लेके बी तक का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये आपको। सेकेंड थिंग्स इज़ पोल और वर्टेक्स। पोल को ही बच्चों हम वर्टेक्स कहते हैं। पोल क्या होता है, उस एपर्चर का मिडिल वाला पार्ट, यानी मिडिल पार्ट ऑफ एपर्चर। तो ये जो मिडिल में पार्ट आ रहा है इसको हम बोलेंगे पोल। तो पोल क्या होता है, हमेशा और हमेशा एपर्चर पे लाई करेगा और बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर COC, यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये लीजिए भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये कर्वेचर है उसका सेंटर कौन सा है, ये जो कर्वेचर दिखाई दे रहा है इसका सेंटर। अब ये तो ये जो मिरर है किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा ना, आगे चल के जो मैंने अभी डॉटेड डॉटेड करके दिखाया था, तो वही चीज़ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका सेंटर कहाँ पर है, ये आउटसाइड होगा। ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है, क्योंकि आपके सामने जब मिरर होता है तो बचा हुआ पार्ट तो नहीं होता ना, एक्चुअल में मिरर ही देख रहे होते हैं, मिरर का भी आप हाफ पार्ट देख रहे होते हैं। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ नंबर पे बच्चों आपके सामने आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कॉनकेव मिरर में बताया था, फोर्थ पे हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों हमेशा और हमेशा पोल और सेंटर से पास होती हुई, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई एक इमेजिनरी XY लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जिसका नाम मैंने बोल दिया XY, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपके सामने पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एपर्चर हो गया। अब क्या बचता है बच्चों इसमें? प्रिंसिपल फोकस की बात करें, बच्चों प्रिंसिपल फोकस की, अब मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम पे कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो फोकस रहता है वो रियल होता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा वर्चुअल फोकस होगा। कैसे होगा वर्चुअल फोकस? भैया यहाँ पर एक लाइट रे है, मान लो कोई भी लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्या होगा? डाइवर्ज होगा। अब मैंने बोला था क्यों डाइवर्ज होगा, ये नेचर रहता है कॉनकेव, इसकी स्फेयर सरफेस, स्फेरिकल सरफेस इस तरह से है कि ये कैसी सरफेस है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बल्क आउट सरफेस से हो रहा है, तो बल्क आउट से हमेशा और हमेशा डाइवर्ज होगी कोई भी लाइट रे। एक तरह से सिमेट्री नहीं बनी, बल्क आउट, बाहर की तरफ से कोई भी लाइट रे आ रही है तो दूर दूर भागेगी। तो यही चीज़ हो रहा है कि एक लाइट रे आई, ये डाइवर्ज हो गई, एक लाइट रे ऐसे आई, ये भी डाइवर्ज हो गई अलग, ये लाइट रे आई, ये डाइवर्ज दूर भाग गई, ये लाइट रे आई, ये दूर चली गई। अब बच्चों अब आप देखिए इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या ये लाइट रे मैं मालूम यहाँ पर मेरे सामने मान लीजिए ये 1 एंड दिस 1 सेकेंड रिफ्लेक्शन एंड दिस एंड थर्ड रिफ्लेक्शन एंड दिस फोर्थ रिफ्लेक्शन, ये 4 रिफ्लेक्शन दिखाए गए हैं और 4 ही मैंने इंसिडेंट लाइट रे दिखाई गई है। ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यानी कि फर्स्ट सेकंड के लिए बात करूं तो ये इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यानी सेकंड ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। थर्ड के लिए बात करूं तो थर्ड वाला ये दिखाया है मैंने, थर्ड इंसिडेंट लाइट रे, थर्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रे। फोर्थ के लिए ये रहा, फोर्थ इंसिडेंट लाइट रे और फोर्थ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो बच्चों ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कहीं पर भी लाइट रे मीट नहीं करेगी, ठीक है? क्यों? डाइवर्जिंग नेचर का है, दूर दूर भाग रही है तो डाइवर्जिंग में कभी मीट नहीं करेगी। इसे और फोकस कौन सा पॉइंट होता है? यहाँ पर सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में मीट कर जाएं। तो मीटिंग कहाँ पे होगा इन सब का मीटिंग होगा कहीं पीछे आके। इसको डॉटेड करके दिखाया, इसको डॉटेड करके दिखाया, इसको डॉटेड करके दिखाया, इसको डॉटेड करके दिखाया। मान लीजिए ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहाँ पर कहीं आके ये सारी की सारी लाइट रे मीट कर रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एफ फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस की बात करें हम तो प्रिंसिपल फोकस कैसा है? यहाँ पर फोकस कैसा बनना है? वर्चुअल फोकस बनना है। क्यों वर्चुअल फोकस बनना है? कि अब हमें ऐसा अब हम ये मान के चलेंगे इस पॉइंट से कि लाइट रे अब यहाँ से ऐसे ऐसे करके डाइवर्स हो रही है। ये लीजिए भैया, ये आई, ये लो। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि प्रिंसिपल फोकस जो है, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा आप लोगों के सामने? ये हमेशा और हमेशा याद रखना है, ये वर्चुअल रहेगा, जबकि कॉनकेव मिरर में ये रियल रहता है। तो ये वर्चुअल फोकस हो गया। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी फोकल लेंथ। यानी कि मैं बोलूँ 6 नंबर पे फोकल लेंथ की बात करूँ तो फोकल लेंथ का मतलब हो गया पोल से लेके पोल टू प्रिंसिपल फोकस डिस्टेंस। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये पोल तक की डिस्टेंस, पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। चलिए बच्चों एक बात और याद बता दूं आपको, जितनी डिस्टेंस पोल से फोकल तक की होती है, थोड़ा सा डायग्राम बहुत हौच पौच हो रहा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये कॉनकेव मिरर था, अब थोड़ा अच्छा लगेगा। ए बी एपर्चर, ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब अच्छा लग रहा है ना? पहले बहुत हौच पौच हो रहा था। बच्चों जो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस रहेगी उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। एफ उतनी ही डिस्टेंस हमेशा और हमेशा फोकल प्रिंसिपल फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की रहती है। यानी कि ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें एक टर्मिनोलॉजी और बढ़ा लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उस कर्वेचर का रेडियस है। तो अगर मैं बात करूँ तो r इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? f प्लस एफ, यानी कि r इज इक्वल टू 2f। यदि मैं बात करूँ कि एक रिलेशन मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा हमेशा और हमेशा 2 टाइम फोकल लेंथ रहेगा।
यहाँ से फोकल लेंथ निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से में 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी तरीके से, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। बच्चों बस याद रखना इस मिरर में यहाँ कोटिंग होगी तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और अगर आप पीछे की तरफ कोटिंग करते हैं तो वो बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। तो बच्चों ये था कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉनकेव मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन समझेंगे कि जिस तरह से हमने प्लेन मिरर में समझा था कि इमेज किस तरह से बनती है, उसी तरीके से हम कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन समझेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, उनके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।